हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज थी निफ्टी 50 की एक्सपायरी। देखो, आज आपका एक्सपायरी अच्छा गया या बुरा गया, बिकॉज मार्केट ने अपनी तरफ से तो ट्रैप किया था। हालांकि हमने जो प्रिडिक्शन वाली वीडियो में जो भी डिस्कस किया था, मार्केट कुछ वैसा था, लेकिन फिर भी देखो, एक्सपायरी में ग्रीड और ऑन टाइम पे जो हम डिसीजन लेते हैं उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। अगर आप अपने ही रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो मार्केट लॉस देके जाती है। और रही बात एक्सपायरी की, तो एक्सपायरी में एकदम टॉप लेवल तक पहुंचाती है मार्केट ग्रीड को। तो इस वीडियो में हम इंट्राडे के चार्ट्स को एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि हाँ, आज किस तरीके से चल रहा था, क्या साइकोलॉजी यहाँ मार्केट ने चेंज की, डेवलप की, और कैसे ट्रैप हो सकता था। और देखो, ये क्यों ज़रूरी होता है। हम लाइफ में जो भी गलतियां करते हैं या ट्रेड में जो भी गलती करते हैं, क्योंकि लाइफ की गलती तो किसी और को दिखती भी है, ट्रेड की गलती किसी को नहीं दिखती, तो उसको अगर हम एनालाइज करते हैं तो हमारा ट्रेडिंग, मतलब हो सकता है आज अगर गड़बड़ भी हो जाती है तो भी वो कल सुधर जाती है। क्योंकि एक्सपीरियंस क्या होता है, हम अपनी ही गलतियों को सुधारते हैं, अपनी ही गलतियों को ठीक करते हैं, वही एक्सपीरियंस कहलाता है और वो हमारे ही काम आता है। इसीलिए चलिए बिना टाइम वेस्ट किए थोड़ा चार्ट पे चलते हैं। आज की बात की जाए तो आज मतलब लगभग यहाँ ये फर्स्ट कैंडल है, आज की ये वाली फर्स्ट कैंडल है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, देखो कुछ बेसिक चीजें। देखो, इंट्राडे ट्रेडिंग देखा जाए तो बहुत ज़्यादा रिस्की है। मैं इसको रिस्की कहती हूँ बिकॉज नॉट ओनली इंट्राडे ट्रेडिंग, ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा रिस्की है। क्योंकि आपका एक छोटा सा डिसीजन आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट बना भी सकता है और तुरंत आपके कैपिटल को डाउन भी कर सकता है। इसलिए अगर आप गलती कर रहे हो, आप चाहते हैं कि ट्रेडिंग छोड़ दें, तो फिर एक बात अलग होती है। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि उसको थोड़ा हम लेके चलें तो उसको आपको ठीक करना पड़ेगा, तभी चीज़ें ठीक होती है। सो आज का चार्ट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, आज के चार्ट में क्या एग्जैक्टली क्या दिख रहा है। यहाँ से मार्केट में सेलिंग आई, मार्केट ने एक सपोर्ट बनाया, अपसाइड गया, वापस डाउन आया, फिर एक सपोर्ट बनाया, अपसाइड गया, फिर डाउन आया। कितना ईजी लगता है ना, कॉल ले लेते, पुट ले लेते, कॉल ले लेते, पुट ले लेते। ये इतना इजी बिल्कुल नहीं है, कहीं से भी इजी नहीं है। एक नज़रिया और दिखाती हूँ इसका, कि आप यहाँ से देख रहे हो कि मार्केट कॉल साइड में जा रहा है और मार्केट ने क्या किया, आपको यहाँ पे बाय करवा दिया और खुद चला गया सेलिंग में, आपका एसएल ले लिया। यहाँ पे जिन लोग का भी एसएल था, सबका एसएल उसके नीचे आके हिट किया। ठीक है, उसके बाद अगर इस जोन में किसी ने भी सोचा कि मैं पुट लेता हूं, तो मार्केट ने क्या किया, वापस अपसाइड गया। ये पुट वालों का एसएल, क्योंकि प्रीमियम और डिके होंगे तो प्रीमियम और ज्यादा गिर गए होंगे, तो इन सब का एसएल लिया। अब इसी टाइम पे बहुत सारे लोग ये भी सोच लें क्यों ना मैं थोड़ा कॉल ले लूं, लग रहा है कि इस बार मार्केट उठेगा, तो वापस फिर से मार्केट ने क्या किया, एसएल दिया। तो एक चार्ट ऐसे हमने देखा कि जो बड़ा इजी लग रहा था, एक चार्ट ऐसे हमने देखा जो थोड़ा सा ट्रैपी है, थोड़ा सा मार्केट क्या है, ट्रैपी है। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, देखो जो लोग भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो लोग भी ट्रेडिंग कर रहे हैं कुछ साल से, जो नए नए आए हैं वो तो क्या कर रहे हैं, वो तो सब काम कर रहे हैं, सारे उल्टे काम, वो मतलब सारे गलतियां नया ट्रेडर करता है, मैंने भी कर रखी है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, हमें इतना आइडिया होता नहीं है मार्केट का, मार्केट के ट्रैप का। लेकिन हम कई बार ऐसा होता है कि हम लूज तो करते हैं, पर हमें ये समझ नहीं आता कि हम क्यों लूज कर रहे हैं, तो उससे कैसे बच सकते हैं। देखो, यहां से अगर आप देखोगे, इसमें इस मार्केट में पता है कौन बचा होगा, जिसने एक डायरेक्शन रखा होगा कि हाँ ठीक है, अगर मुझे बेस पे आता है तो मुझे कॉल लेना है, या मुझे रेजिस्टेंस पे जाता है तो मुझे वहां से पुट लेना है, और एक का ट्रेड लेके हट गया होगा। ट्रेडिंग से थोड़ा सा ना डरना भी चाहिए, नहीं डरोगे तो ओवर ट्रेड्स करते रहेंगे उससे ज़्यादा। क्योंकि क्या होता है ना, फिर लगता है कि हाँ बहुत ईजी है, तो ओवर ट्रेड्स करते हैं और उसके बाद लॉस ही होता है। अगर इस चार्ट को थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे ना, जो यहां से मार्केट ने चढ़ाई की, उसके बाद क्या हुआ है मार्केट में, देख रहे हो, देखो
यहाँ पे एक सेलर एक्टिव हुआ, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। इस चार्ट को थोड़ा सा जूम ऑन करके देखो, वो क्या दिखा रहा है कि मार्केट में देखो लोअर हाई बनते जा रहे हैं। मार्केट में सिर्फ लोअर हाई बनते जा रहे हैं, इस तरीके से सब डाउन की तरफ है। तो ऐसे में बेहतर क्या होता कि हम एक पुट साइड का ट्रेड क्या करते, प्लान करते। ठीक है, मार्केट में जहां भी सेलर आ रहा है ना, जहां भी आ रहा है, अब देखो कॉल साइड कैसे जाएगा उसकी चर्चा फिर कभी करेंगे। फिलहाल ये देखो, जहां भी जिसने भी हाई में सेल किया है, बहुत सारे लोग यहां से यहां भी प्रॉफिट को लेके आते हैं, तो जिसने भी हाई में सेल किया है उन सब का क्या हुआ है, अभी तक किसी का एसएल नहीं किया है। यानी ये चार्ट क्या बताता है आपको कि मार्केट अभी सेलर का डोमिनेंस चल रहा है मार्केट में। ठीक है, सो अगर हम प्रीवियस चार्ट इतना ही रीड कर लें तो उससे हमें क्या पता चलता है कि अभी थोड़ा सा सेल ऑन राइज प्लान कर सकते हैं। इसको तो मैं नहीं कहती, अगर आप बिगिनर हो तो 2 बजे के बाद जो होता है ना, आप ट्रेड प्लान मत करो 2 PM के बाद, वो आपके लिए बेहतर रहता है। क्योंकि आज थी एक्सपायरी, अगर जिस साइड में भी ये प्रीमियम जाता है ना, उस साइड में 0 कर देता है। दिखाती हूँ कैसे। जैसे यहीं पे अगर ये जोन है 26,000 के आसपास, जहां से ये एक अच्छी खासी सेलिंग है, 26,000 से गिर के मार्केट 25,860 के पास है। अब 26,000 का कॉल क्या किया होगा, आपको क्या लगता है? इन प्रीमियम्स को देखिए, इन्होंने किया क्या है एग्जैक्टली। अगर 5 मिनट में जाएंगे, देखो एक्सपायरी, देखो ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है ना, 2 चीजों की वजह से हम सबसे ज्यादा पैसा लूज करते हैं। एक होता है हमारा ग्रीड और दूसरा होता है हमारा फियर, यानी डर और लालच। ये इंसान में एक डिफॉल्ट सेटिंग होती है, उसका ये चीज बहुत ज्यादा होता है। इस चीज को मार्केट और ज्यादा बढ़ा देता है और आपका नुकसान करवाता है। सो यहाँ अगर देखोगे तो ये प्रीमियम लगभग 39-40 रुपीज का था, क्योंकि 2 बज चुका है तो प्रीमियम गिर गए होंगे और 40 रुपए की चीज 0 हो चुकी है, कुछ नहीं बचा। वहीं अगर देखा जाए तो एक 14 रुपए की चीज 128 चली गई। इसको ज्यादा मत देखा करो, ये ग्रीड को बहुत ज्यादा बढ़ाएगा और हर एक्सपायरी में आपको कहेगा कि ऐसा ही कुछ ले लो तो कई गुना बढ़ जाएगा। ये नहीं काम करता, ये बिल्कुल काम नहीं करता। शायद एक आध बार काम कर जाए, अदरवाइज मैक्सिमम टाइम पे आपको सेफ चलना आना चाहिए। ट्रेडिंग नए बंदों के लिए कुछ ऐसा ही है जैसे कि कोई पहले दिन ही कार पकड़े और 100 की रेस दे दे, तो उसको सबसे पहले कंट्रोलिंग आनी चाहिए। इसीलिए ट्रेडिंग सबसे पहले थोड़ा सेफ चलना आना चाहिए, जो कि एक्सपायरी में तो यूं समझो कि रेस पे ही पैर होता है। सो ये क्यों गिरावट आई, और यहां देख रहे हो ग्रीड मार्केट क्या करता है। अगर इस चार्ट को मैं देखूं तो सिर्फ कॉल साइड का दिख रहा है, कॉल साइड का दिख रहा है और मार्केट वापस धड़ाम से गिरती है। तो ऐसे में अगर मान लिया आपने ले भी रखा है तो सबसे पहला आपका क्या काम होता है, आप एसएल दो और हट जाओ। एसएल देके हटो, भागो वहां से। ये मत सोचो कि आप बिल्कुल सही हो जाओगे। और दूसरा, इस टाइम पे ट्रेड आप मत लो, वो बेहतर है। इधर कहीं कमा लो, इधर कहीं कमा लो। नए हो तो छोटी मोटी स्कैल्पिंग करके पहले कैपिटल ग्रो करने का सीखो। ये मत सीखो कि आप सिर्फ ये कर सकते हो, मतलब यहाँ से बना सकते हो। दूसरा, अगर मान लिया इस जोन पे मार्केट आ भी गया, जो कि एक छोटा सा इंट्रा में ही रेजिस्टेंस था, अगर ये भी समझ में नहीं आया तो यहाँ पे ट्रेड कैसे लिया जा सकता था, अभी तो इसके नीचे ही है। जब इसके ऊपर काम करना शुरू कर देता ना, तो फिर एक यहाँ पे एक ट्रेड बनता, सपोर्ट बना के काम करता, थोड़ा सा एक ट्रेड आपको मिल भी जाता। लेकिन इस रेजिस्टेंस के ऊपर सपोर्ट बनाना तो दूर, मार्केट ऊपर ट्रेड तक नहीं किया। सो छोटी छोटी चीजें ही होती है जो मार्केट में हमारा बहुत ज्यादा लॉसेस कराती है। आप चार्ट्स को देखिए, चार्ट्स में अगर प्रीवियस देखते ना तो आप एक आध पुट लेते, या फिर अगर आपको एक्सपायरी का एक्सपीरियंस होगा, नहीं नए हैं तो आज का एक्सपीरियंस मिल गया होगा, अगर पुराने हैं तो पहले का भी होगा। तो एक्सपायरी में आप थोड़ा सा मतलब जीरो हीरो के चक्कर में ना भाग के थोड़ा सा पैसा टाइमली, क्या होता है ना, इस जोन में भी अच्छा पैसा, ये देख रहे हो ये जो जोन है, कितने बजे का टाइम है लगभग, यहाँ पे देखा जाए अगर 10-20 में पुट का क्या हुआ था देखते हैं। देखिए 10-20-25 ये वाला टाइम है, देख रहे हो 38 रुपए की चीज उठ के चलेगी 96, 38, 96
समझ रहे हो, लगभग 3 गुना अप्रोक्स। आप 3 गुना ना सही, इसमें अगर थोड़ा सा भी निकालते ना 38 का, मतलब 1-2 कैंडल भी निकालते तो देख रहे हो कितना परसेंट निकलता है इसमें। 1-2 कैंडल भी अगर निकलता तो लगभग 30-35% सिंगल कैंडल में ग्रोथ है, ठीक है। तो एक दिन का 20-30% बनाने में बाकी चीजों में कितना टाइम लगता है, लेकिन हम यहाँ हमें लगता है ना कि एक दिन में हम डबल कर ले, ट्रिपल कर ले, इसलिए हम ज्यादा यहाँ पे मार्केट को दे के चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ देख रहे हो लगभग, अगर यहाँ से यहाँ मैं ड्रॉ करूँ तो देख रहे हो 145% की ग्रोथ है। इतना लेने के चक्कर में मत रहो, 1-2 कैंडल छोटा मोटा स्कैल्पिंग, अगर आप नए हो या ऐसे बंदे हो जो लॉस थोड़ा सा मतलब आपका बढ़ा हुआ है, उसका सबसे बड़ा कारण है आपका ग्रीड। ऐसा नहीं है कि आप रोज गलत है मार्केट में, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कोई भी नहीं होता जो रोज मार्केट में गलत होता है, ना ऐसा कोई है जो रोज मार्केट में सही होता है, दोनों चीजें होती है। सो आज के मार्केट में यही था कि एक ट्रेड लेके छोड़ा जाता तो थोड़ा बचा जा सकता था। तो फिलहाल मार्केट में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत